हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ये सीखेंगे कि हमें कहाँ जीरांड यूज करना है और कहाँ इन्फिनेटिव। इसका मतलब ये है कि हमें जीरांड का मतलब ये पता है हमें कि वर्ब में आईएनजी लगाने से, वर्ब में आईएनजी लगाने से अगर यह नाउन की तरह काम करे, अगर यह नाउन की तरह काम करे तो यह जीरांड होगा। जबकि इन्फिनेटिव टू प्लस बेस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब ये है 2 प्लस V1। इसका मतलब ये है कि यही होगा इन्फिनेटिव मींस इसका मतलब ये है कि हम लोग जीरांड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस समझना क्यों चाह रहे हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। जबकि अगर हम बात करें आई स्टॉप्ड टू स्मोक, इसमें डिफरेंसेस क्या है? आई स्टॉप्ड स्मोकिंग और आई स्टॉप्ड टू स्मोक, इनमें डिफरेंसेस क्या है? एक जगह जीरांड की बात की जा रही है और एक जगह इन्फिनेटिव की बात की जा रही है। तो इसमें डिफरेंसेस ये है कि आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया। इसका मतलब ये है, मैं इसका जो मीनिंग है, मैंने धूम्रपान करना, स्मोकिंग, धूम्रपान करना छोड़ दिया। जबकि अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो आई स्टॉप्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान करने के लिए रुका। तो यहां हम लोग समझ सकते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। सिर्फ और सिर्फ जीरांड से इन्फिनेटिव आने तक में हमें क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं। मींस आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया, मैंने हैबिट छोड़ दी, मैंने स्मोकिंग की हैबिट छोड़ दी। जबकि आई स्टॉप्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान करने के लिए रुका। तो यही डिफरेंसेस हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जीरांड और इन्फिनेटिव का यूज हम लोग कहां कर सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाने से अगर ये नाउन की तरह काम करे तो यह जीरांड होगा। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग इनके यूजेस पे चलेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हमेशा जीरांड का यूज होगा, जैसे लव, लाइक, एंजॉय, अवॉइड, हेट, डिसलाइक, माइंड, फिनिश, सजेस्ट, कंसीडर, प्रैक्टिस, कीप और etc। तो यहाँ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा जीरांड का यूज होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरांड का यूज होगा। तो अभी हम लोग पहले इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। शी एंजॉयज रीडिंग मीन्स वह पढ़ना एंजॉय करती है। इस ढंग से ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मच, वह बहुत ज्यादा बात करना अवॉइड करता है। मींस डिनाई हो गया, अवॉइड हो गया, एंजॉय हो गया, कंसीडर, प्रैक्टिस, कीप, सजेस्ट, फिनिश, लाइक, एंजॉय, ये सारी जो वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा हम लोग जीरांड यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग जीरांड का यूज करेंगे। जीरांड आफ्टर प्रीपोजिशन एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। देखिए, जैसे एक चीज समझना है हमें, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि थैंक यू, अगर हम लोग यहां बात करें थैंक यू टू हेल्प मी, इसका मतलब ये है अगर हम लोग टू का यूज कर रहे हैं यहाँ, अगर हम लोग टू का यूज कर रहे हैं और हेल्प का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मदद करने से पहले हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं। जबकि यहां होना चाहिए कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मुझे मदद करने के लिए आपका धन्यवाद मुझे मदद करने के लिए। यहां मदद कर दिया गया है, जबकि यहां अगर हम लोग बात करें तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि थैंक यू टू हेल्प मी मींस इसका मतलब यह है कि मदद करने से पहले हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं, तो यह सेंटेंस गलत होगा। इसका मतलब यह है कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जीरांड का यूज करेंगे। उसका मतलब यह होगा कि वो चीजें हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग जीरांड का यूज करते हैं, अगर हम लोग किसी जगह जीरांड का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो काम हो चुका है। लेकिन अगर इसी जगह हम लोग इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं तो यह इसका मतलब यह है कि वह काम होने को है, वह काम होने वाला है मींस काम हुआ नहीं है, काम होने वाला है। इसका मतलब यह है कि काम होने वाला है। जैसे अब हम लोग इनके डिफरेंसेस को समझेंगे कि आई विल नेवर फॉरगेट
फॉरगेट विजिटिंग द ताजमहल, विजिटिंग द ताजमहल। इसी ढंग से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि डोंट फॉरगेट टू विजिट द ताजमहल, ताजमहल। तो यहां हम लोग समझ सकते हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट विजिटिंग द ताजमहल, मींस मैं ताजमहल देख चुका हूं। यहां अगर हम लोग विजिटिंग की बात कर रहे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट विजिटिंग द ताजमहल, मींस मैंने जो ताजमहल देखा वो उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। मींस इसका मतलब यह है कि अगर हम फर्स्ट सेंटेंस से देखते हैं कि मैंने ताजमहल देख चुका है, मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैं उस चीज को नहीं भूल सकता हूं। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट ताजमहल, इसका मतलब यह है कि ताजमहल देखने मत भूलना, ताजमहल देखना मत भूलना। मींस यह है कि हम लोग ताजमहल देखना, हमें ताजमहल देखना है, मैंने ताजमहल हम लोगों ने मींस ताजमहल हम लोगों ने नहीं देखा है, हमें ताजमहल देखना है, वही चीजें हो रही है कि ताजमहल देखना मत भूलना। जबकि फर्स्ट सेंटेंस से हम लोगों ने ताजमहल देख रखा है, उस ताजमहल देखना जो है, ताजमहल को देखना मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, मैंने ताजमहल देखा है, उस दृश्य को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मींस इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग ताजमहल देख चुके हैं, जबकि सेकंड सेंटेंस में हमें ताजमहल देखना है। तो यही चीजें होती है, जेरेंट का यूज कहीं कहीं क्या हो जाता है कि वो चीजें हो चुकी हैं, जबकि इन्फिनिटिव लगाने से वो चीजें होने वाली है। तो इस एग्जांपल से हम लोग ये सारी चीजें समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट का यूज होता है, जैसे इसके एग्जांपल से थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इंस्टीड ऑफ studying he played games, मीन्स पढ़ने के बजाय उसने गेम खेला, पढ़ने के बजाय। मीन्स इसका मतलब यह है कि हम प्रीपोजिशन के बाद लोग जेरेंट का यूज करते हैं। इसके थर्ड यूज पे चलते हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स के बाद हम लोग जेरेंट का यूज करते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, फ्रेजल वर्ब्स के बाद हमेशा लोग जेरेंट का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ टू का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे टू मीट यू, जबकि आई लुक फॉरवर्ड टू मींस फ्रेजल वर्ब आ गया और मीटिंग का यूज होगा, ना कि मीट का। इसके अगले एग्जांपल में हम लोग चलेंगे, शी गेव अप स्मोकिंग, गिव अप मींस होता है छोड़ देना, मींस फ्रेजल वर्ब आ गया और फ्रेजल वर्ब के बाद हम लोग हमेशा जेरेंट का यूज करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कहां इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव के यूज में अगर हम लोग फर्स्ट यूज देखें तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हमेशा हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे वांट, नीड, होप, प्लान, डिसाइड, एग्री, रिफ्यूज, लर्न, प्रॉमिस, एक्सपेक्ट, ट्राई, फेल और प्रीफर, etc। इसे हमें याद नहीं करना है, इसे हम प्रैक्टिस करते हुए समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, आई वांट टू ईट समथिंग, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैंने अभी खाया नहीं है। इसका यहां हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम लोग जेरेंट का यूज कर रहे होते हैं तो उसका एक अर्थ, उसका एक सेंस ये भी निकलता है कि वह काम हो चुका है। जबकि अगर हम लोग इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं तो मैं खाना चाहता हूं, मैंने खाना खाया नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, शी डिसाइडेड टू लीव, उसने जाने का फैसला किया, उसने जाने का फैसला किया। इसी ढंग से शी प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने का वादा किया। तो यहां हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे काम हुए नहीं है, ये काम होने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव का यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी करते हैं। जैसे अगर हम लोग जेरेंट की बात करें नाउन की तरह हम लोग यूज करते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मीन्स टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यही अगर हम लोग इन्फिनिटिव से बनाए, अगर हम लोग इन्फिनिटिव जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, मीन्स इसका मतलब यह है कि दोनों सेंटेंसेस सही है, टहलना
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, हम लोग जिरांड से और रिफ्लेटिव से दोनों सेंटेंसेस नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, दोनों को हम लोग नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, दोनों को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा यूज इन्फिनिटिव का, जैसे एडजेक्टिव के बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं एडजेक्टिव के बाद, जैसे सी इज हैप्पी टू सी यू, सी इज हैप्पी टू सी यू, वो आपसे मिलने के लिए खुश है, मींस हैप्पी क्या है एडजेक्टिव, और हम लोग टू सी यू का यूज कर रहे हैं, मींस इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे तीसरा यूज कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ हम लोग 2 + V1 मींस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, सी ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, he knows how to speak English, she knows how to cook food, मींस इसका मतलब यह है कि हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाई को छोड़ के, कहीं हम लोग वाई के 2+ इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ हम लोग 2+ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जेरंड और इन्फिनिटिव के क्या यूजेस हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेरंड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फ्रेजल वर्ब्स के साथ हमेशा जेरंड का यूज करते हैं, जबकि हम लोगों ने कुछ वर्ब्स ऐसे देखे जिनके साथ हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। और इन्फिनिटिव और जेरंड में यही डिफरेंस है कि हम लोग जैसे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया, आई स्टॉप्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान करने के लिए रुका। इसका मतलब यह है कि हम लोग उनमें डिफरेंसेस हैं, और उसका मतलब एक सेंस ये भी जाता है कि अगर हम लोग जेरंड का यूज करते हैं तो वो काम हो चुका होता है, जबकि इन्फिनिटिव का यूज करने से वो काम होने वाला होता है। और उसके बाद हमने देखा कि एडजेक्टिव के बाद और डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जेरंड वर्सेस इन्फिनिटिव का यूज देखा, डिफरेंसेस देखे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।